राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। माता रानी के नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों में अगर आप एक ये चीज माता रानी की पसंदीदा चीज माता रानी को भोग लगाते हैं तो उनका संपूर्ण फल आपको मिलता है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि माता रानी को पहले नवरात्रे पे क्या भोग लगना है, दूसरे नवरात्रे पे क्या भोग लगना है। मैं भोग के साथ साथ फल भी बताऊंगी कि कौन से फल का भी भोग लगना है और साथ ही के साथ कौन सी मीठी चीज का भोग लगना है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्रथम नवरात्रे की बात कर लेते हैं और प्रथम नवरात्रा होता है मां शैल पुत्री का, जिनको हिमालय की पुत्री भी बोला जाता है। माता पार्वती का ये दिन होता है और माता पार्वती के दिन में हमेशा बोला जाता है कि गाय के घी का आपको भोग लगाना चाहिए। गाय का घी मां शैल पुत्री को बहुत ज्यादा पसंद होता है। गाय का घी लेके जाइए, माता रानी को भोग लगाइए और भोग लगाने के तत्पश्चात उस घी को किचन में लेके आइए और रसोई घर में लेके आइए और जो आपका खाने वाला घी है उसमें मिला लीजिए। और साथ ही के साथ माता रानी को अनार बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर आप फलों की बात करें तो फलों में माता रानी को अनार का भोग लगता है। तो मां शैल पुत्री को आपको गाय का घी भोग लगाना है। प्रथम नवरात्र में आपको गाय का घी और अनार का भोग अवश्य और अवश्य लगाना है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। ब्रह्मचारिणी और मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगता है। आप लोगों को पता होगा शक्कर में आप गुड़ भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं। वैसे शक्कर बनी हुई आती है, जो गुड़ और चीनी का मिश्रण, एक गुड़ की शक्कर होती है, अगर वो मिल जाए तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। गुड़ और जो चीनी की शक्कर होती है, अगर वो मिल जाए तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। जो बनी हुई होती है, येलो येलो कलर की होती है, बचपन में तो मैंने खाई है। अगर नहीं मिलती तो फिर आप भूरे का भी भोग लगा सकते हैं, आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। और माता रानी को, ब्रह्मचारिणी को सेब बहुत अत्यधिक प्रिय है, तो आप फलों में सेब का भी भोग लगा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं तृतीय नवरात्रि की। और तृतीय नवरात्रा है माँ चंद्रघंटा का और माँ चंद्रघंटा के भोग में हमेशा दूध से बनी हुई मिठाई बना सकते हैं। दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। और साथ ही के साथ अगर हम फ्रूट्स की बात करें, फल की बात करें, तो माँ चंद्रघंटा को केले के प्रसाद का भोग लगता है। मैं आप लोगों को मिठाई के साथ साथ, उनके भोग के साथ साथ फलों का भोग भी बता रही हूँ। तो सारे लेते हैं चौथे नवरात्र की। और चौथा नवरात्र होता है माँ कुष्मांडा का और कुष्मांडा माता को मालपुए का भोग लगता है। बड़े सारे लोग कहेंगे दीदी हमारे व्रत है तो व्रत में मालपुआ कैसे करें, कैसे ना करें। अगर आपके व्रत चल रहे हैं तो व्रत वाला मालपुआ बनाइए, जो कि अब ये मत कहना कैसे बनाया जाता है, मेरे को बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि व्रत वाले मालपुए बनाए जाते हैं, जो कि कुट्टू के आटे के मालपुए बनते हैं, तो उनको व्रत वाला मालपुआ बोलते हैं। आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि व्रत वाले मालपुए कैसे बनते हैं। और अगर हम फलों की बात करें तो उनको नाशपाती का भोग लगता है, जो कि बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। पांचवें नवरात्रि की बात कर लेते हैं। माँ स्कंद माता का पांचवा नवरात्रा होता है और माँ स्कंद माता को केला भोग लगता है। आप केले का हलवा भी बना सकते हैं, आप केले की कोई मिठाई भी बना सकते हैं, केले के चिप्स का भी भोग लगा सकते हैं। और अगर फ्रूट्स की बात करें तो अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उनका भोग लगता है। बात कर लेते हैं छठवें नवरात्रि छठे नवरात्रि की। छठा नवरात्रा होता है माँ कात्यायनी माता का। और कात्यायनी माता तो एक ऐसी माता है जिनकी पूजा अर्चना वंदना करने से गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण जी को पाया था, राधा ने भगवान श्री कृष्ण जी को पाया था। तो माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना अगर आप वंदना कर रहे हो तो उनको शहद का भोग अत्यधिक प्रिय है। उनके लिए आप दिया भी शहद का जलाइए, मतलब कोई भी दिया जलाने के बाद एक बूंद उसमें शहद का डाल दीजिए, लेकिन शहद का भोग उनके लिए बहुत 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 ज्यादा प्रिय है। और अगर फ्रूट्स की बात करें, फल की बात करें, तो उनको अमरूद का भोग लगता है। और अब बात कर लेते हैं सातवें नवरात्रि की। और सातवां नवरात्रा होता है माँ काल रात्रि का नवरात्रा होता है। और माँ काल रात्रि बहुत जल्दी रुष्ट हो जाती हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली माता है, तो उनको गुड़ का भोग लगता है। और अगर फ्रूट्स की बात करें तो उनको चीकू का भोग लगाया जाता है। आठवां नवरात्रा होता है माँ गौरी का, महागौरी इसको व्रत बोले जाते हैं। इस दिन नारियल का भोग लगा सकते हैं, आप पानी वाले नारियल का भोग भी लगा सकते हैं, आप सूखे नारियल का भोग भी लगा सकते हैं। और अगर फ्रूट्स की बात करें तो उनको शरीफा का भोग लगाया जाता है। अब नौवां नवरात्रा जो होता है वो होता है
सिद्धि रात्रि का इस दिन आपको तिल का भोग लगाना चाहिए, तिल का ही हवन करना चाहिए। और अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो इस दिन संतरे का भोग लगाया जाता है। माता की जो चौकी होती है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि 9 दिन तक चौकी पूजा अर्चना वंदना होती है। 10वें दिन वो चौकी उठाई जाती है। 9 दिन तक सुबह शाम पूजा अर्चना वंदना होती है। लोग किसी किसी के घर पे मैंने देखा है अष्टमी पूज देते हैं और अष्टमी पूजने के बाद फिर चौकी वौकी सब कुछ हटा देते हैं। नहीं, नवरात्रि इसको बोला जाता है। 9 दिन और 9 रात्रि तक इस पे पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व होता है। तो 9 दिन तक पूजा अर्चना वंदना करने के बाद आपको 10वीं वाले दिन वो चौकी हटानी है। उस पर भी मैं जल्दी ही डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि आपको चौकी कैसी हटानी है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।